फिर आगे रखो। अबार जो है इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। कितना दिन हुए गया आपने भूख हड़ताल पे बैठा था का? आज 4th डे है हमारा। वीसी मैडम ने हमारी कॉलेज के एक स्टूडेंट को व्हाट्सएप पे गाली भी दी, उसके बावजूद भी वीसी मैडम की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो हमसे बात करने आए। उन्होंने हमको ये बोला कि आप लोग 4 दिन तक छुट्टी आए, अब यहाँ पे बैठ के क्या करोगे, आप घर चले जाओ और फिर वापस आके बैठ जाना। भूख हड़ताल पे बैठी थी ही नीलम, उन्हें अबार जो है इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। कितना दिन हुए गया आपने भूख हड़ताल पे बैठा था का? आज 4th डे है हमारा। अच्छा, ये बीच में आप जो भी मांग लेर चल रहा हो उन्हें लेर जो कॉलेज अधिकारी लोग हैं या जिम्मेदार लोग हैं, वीसी है या वीसी रा जो मतलब वीसी की जो बातचीत करवाते रहे, चीफ प्रॉक्टर वे कोई भी बात करवाए हो? आज बात करने आए थे लेकिन उन्होंने हमारी मांग को पूरा नहीं किया और फिर है ना वो चले गए उनके घर पे और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। हम इमरजेंसी में एडमिट है फिर भी उन्होंने कोई उनका जवाब नहीं दिया है अभी तक। अच्छा, यहाँ तक या अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कोई भी आपसे मिलने या कोई बात करने आपसे आया है? जो हमारे साथ भूख हड़ताल पे भैया है और हमारा जो साथी है अध्यक्ष पद पे जो अभी MLSU से है वो सब हमारे साथ है, बाकी उनके अलावा कोई भी हमारे साथ नहीं है अभी। किस तरह की आपकी मांगे थी जो आप कॉलेज प्रशासन से रख रही थी? हमें रिजल्ट बस रिवाइज कराना था, वेबसाइट से हटा के हमारा रिजल्ट को न्यू रिजल्ट वापस रिवाइज कराना था, रिजल्ट को और वेबसाइट से हटा के न्यू रिजल्ट डालना था। भूख हड़ताल पे 2 छात्रा जो है वहाँ की तबीयत अतरी बिगड़ गई कि वहाँ ने जो है अस्पताल में लाया गया है, भर्ती कराया गया है। फिलहाल इमरजेंसी में वे लोग मौजूद हैं और ड्रिप वगैरह भी छड़ी है। मैंने लागे कितना दिन भी आप भूख हड़ताल पे बैठे थे? तो चौथा दिन है आज। चौथा दिन था। 4 दिन में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, कोई भी अधिकारी आपसे पूछने या ये जानने आया कि आपकी क्या मांगे है? हाँ, साइंस कॉलेज के डीन वगैरह काफ़ी लोग आए थे, पर वो एक ही बात बोल रहे थे कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। किसके हाथ में है? वीसी मैडम के हाथ में, पर वीसी मैडम एक भी दिन हमें मिलने नहीं आए। और वीसी मैडम जबकि जयपुर गए थे, बहुत जगह गए थे, हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन आई थी। वीसी मैडम ने हमारी कॉलेज के एक स्टूडेंट को व्हाट्सएप पे गाली भी दी, उसके बावजूद भी वीसी मैडम की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो हमसे बात करने आए। आज ध्वजारोहण के दिन जब हम सख्त तरीके से बैठे हुए थे तो उसके बाद में वीसी मैडम आए और उन्होंने हमसे पहले बात की कि आप लिखित में दो, उसके बाद में हम साइन करके देंगे। अंदर जाकर वो जो वापस आए तो वो पलट गए कि मेरे पास ऑप्शन नहीं। और उन्होंने हमको ये बोला कि आप लोग 4 दिन तक छुट्टी आए, अब यहाँ पे बैठ के क्या करोगे, आप घर चले जाओ और फिर वापस आके बैठ जाना। उन्होंने हमें ऐसा बोला है। आपको लगता है कि जो अभी वाले वीसी हैं वो अक्सर ही नॉन सीरियस जवाब जो हैं बच्चों को देते हैं? लापरवाह है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा लापरवाह किस्म के प्रतीत हुए हैं। मतलब कुछ भी गाली गलौज किसी को लिख देना बच्चे को और उसके बाद बोलना कि हमारी गलती है। ये हमारी गलती नहीं है, मैंने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा। हम नहीं मान सकते कि फ़ोन में ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, हमारे फ़ोन से कभी नहीं होती, तो हम किसी को ऐसे गाली गलौज नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि वीसी जब से आई हैं लगभग 2 साल उन्हें होने आए हैं और पूरे कार्यकाल में उन्होंने स्टूडेंट से कभी ढंग से ना तो बातचीत करी है, ना ही स्टूडेंट्स की मांगों में मुझे लगता है कि कोई जिम्मेदार तरीके से उन्होंने बातचीत भी या डिस्कशन भी स्टूडेंट से नहीं किया है। एक्चुअल में क्या, हम तो मीरा गर्ल्स कॉलेज से पहले कभी ऐसा काम नहीं पड़ा। हम BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से फर्स्ट सेमेस्टर का। एक्चुअल में क्या, हम पिछले 1.5 साल से फर्स्ट ईयर में ही घूमे जा रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की हमसे फीस ली, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिया, सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भरवा दिया, सेकेंड सेमेस्टर के ना एग्जाम प्रोवाइड करवाए ना फीस दी और डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर की फीस ले ली। अब हमारी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेज चल रही है और सेकेंड सेमेस्टर का आते हैं ना पते हैं। 1.5 साल से हमसे सिर्फ फीसें ली जा रही है और अभी वापस ये बोल रहे हैं कि आप लोगों की गलती है। एक बच्चा फेल हो, 2 बच्चा फेल हो, हर यूनिवर्सिटी में 200-300 बच्चे एक साथ फेल नहीं हो सकते। और वो हमें बोल रहे हैं कि NEP न्यू सेमेस्टर सिस्टम चालू हुआ है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो हमें समझाओ। हम अगर आपके बच्चे हैं तो हमें समझाओ। वो हमें बोल रहे हैं कि आपको जो इंटरनल मार्क्स वगैरह कुछ मिले, पता नहीं अर्निंग पॉइंट्स, वो आपकी क्लासेज अटेंड करने के हिसाब से मिले अटेंडेंस के। तो जनरल हिंदी की तो हमारे कभी क्लासेस लगी नहीं लगी, हमने तो कभी अटेंड की नहीं, तो उसके हमें 2-2 3-3 नंबर कैसे दिए?
जैसे कि मैं आपसे निजी तौर पर भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आप ससुराल से भी आती हैं, आप जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। आप तो खैर बात करने में और इस तरह से कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने ससुराल से बहुत मुश्किल से पढ़ने आ रही हैं, उनको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है? बहुत ही ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ में फर्स्ट दिन 250 स्टूडेंट्स आए थे, अगले दिन वही 100 स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि खेरवाड़ा से कोई बच्चा आ रहा है, वो पहले तो वो इतनी फीस दे के वो फेल हो गया, घर वाले उसे कॉलेज आने की भी परमिशन दे रहे नहीं दे रहे, आते पते नहीं, तो फिर वो यूनिवर्सिटी में आ नहीं सकते। वो भी हमारी छोटी बहन है, तो उनके हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और अभी तक भी हम भूख हड़ताल पे बैठे ना, टीचर्स ने हमें यूँ नहीं बोला कि ऐसी कोई बात है। वीसी मैडम आए और हमें ऐसे ही इग्नोर करके निकले, नॉर्मली बात करके, आप 4 दिन बाद वापस आना और वापस बैठ जाना। मतलब हम पागल नहीं है, उन्हें थोड़ा तो हमारे ऊपर दया आनी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी सी सेंसिटिव तरीके से जवाब देना बिल्कुल वीसी का बनता था, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी और जिम्मेदार पद पे फिलहाल वो मौजूद हैं। अभी आप लोगों की क्या मांग है और अब आगे आप क्या प्रोसेस करने वाले हैं? हमारी तो एक ही मांग है कि सेमेस्टर वाला जो रिजल्ट आया है उसको पूरी तरह से वेबसाइट से हटा दिया जाए, उसको रिवाइज तरीके से करके उसके बाद में हम रिवाइज का उनसे लिखित में मांग रहे, क्योंकि उन्होंने सेकेंड ईयर वालों का रिजल्ट ऐसे ही वेबसाइट से हटाने की बात बोल के हाइड कर दिया था, और उसके बाद में वापस थोड़े दिन बाद बोला कि यहाँ रिवाइज हो गया और उसी को अनहाइड कर दिया। वो का वो सेम, उन्हें लग रहा है कि हम बेवकूफ़ है। जब भी किसी बंदे का रिजल्ट रिवाइज होता है ना, तो लिखा हुआ आता है कि रिजल्ट रिवाइज, लेकिन वो उस वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ नहीं है और डायरेक्ट ही डेट लिखी हुई है। तो हम भी इतने पागल नहीं, हमें समझ आता है कि वो का वो रिजल्ट वापस है, और वो हमें बार बार ये हवाला दे रहे कि एक एक की कॉपी चेक कराओ। इतने बेवकूफ़ हम नहीं है, हमें सब पता है कि एक एक बंदे की कॉपी बैठ के कभी चेक होगी ही नहीं, क्योंकि VBRI में भी आधे से ज़्यादा बच्चे फेल, गुरु नानक में भी आधे से ज़्यादा बच्चे फेल, चित्तौड़ में भी आधे से ज़्यादा बच्चे फेल, हमारे कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी आधे से ज़्यादा बच्चे फेल। मतलब कहीं ना कहीं ये है प्रशासन की गलती। जो बच्चा एग्ज़ाम दे के आए उसकी एब्सेंट लगा दी, जो बंदा खुद बोल रहा है कि मैं तो एग्ज़ाम देने गया ही नहीं उसकी प्रेजेंट लगा दी। तो मतलब वाकई इन सब पूरी तरह से गड़बड़ है, और ये हर साल मतलब सारे सालों से चला आ रहा है। हमने कोई ये पहली बार नहीं देखा है। हर साल जो बच्चा फेल हो जाता है वो रिवेल और रीचेकिंग का फॉर्म भर के पास हो जाता है। कैसे पॉसिबल है? पहले उसके बंदे के 23 आए, रिवेल का फॉर्म उसने भरा है तो 24 नंबर बाद में उसके बढ़ गए। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, वो अपनी लापरवाही को स्वीकारे और बच्चों के रिजल्ट में गड़बड़ी लाना और पैसे के अवैध वसूली बंद करें। साथियों, मैं सुदानाथ चौहान 4 दिन से भूख हड़ताल में बैठा हूँ रिजल्ट रिवाइज के लिए और रिवेल की फीस कम करने के लिए, लेकिन अभी तक प्रशासन मेरे को सुनने नहीं आया। और मेरे साथ 4 बहनें भी बैठी हैं, उनमें से दो बहनों की हालत गंभीर हो गई है और हॉस्पिटल उनको ले जाया गया है। वो भी प्रशासन ने अभी तक हमारी सुध नहीं ली और प्रशासन अभी तक हमसे मिलने नहीं आया।